युद्ध से घिरे हुए शहर को किस तरह से भूकंप ने ध्वस्त किया है। आप जब इसकी इमारतों में आते हैं तो आपको पता चलता है। मैं जिस इमारत के भीतर से बाहर निकल रहा हूँ, 8 लोग यहाँ से निकल नहीं सके। और इस जगह की पहचान बहुत ज़रूरी है। जो मलबे का पहाड़ है आप देख रहे हैं, ये एग्जैक्टली हम इदलिब के करीब हैं। वही इदलिब जो ISIS का गढ़ हुआ करता था और जहाँ इस समय जिहादी ताकतें, जिनको जो हयात तहरीर अल शाम की अगुवाई में जहाँ काबिज हैं, उसके नज़दीक हम इस समय हैं। और एक तरफ ये बात बताना बहुत ज़रूरी है, जो मलबे का हम पहाड़ देख रहे हैं, एक तरफ इधर हयात तहरीर अल शाम यानी कि अलकायदा से निकला हुआ संगठन है, दूसरी ओर यहाँ पर कुर्द फोर्सेज हैं बगल में एकदम, वो इसके पूर्वी हिस्से में काबिज हैं। और यही वजह है कि यहाँ तक पहुँचना एक बहुत ही कठिन चुनौती है। ये जो बिल्डिंग है, यहाँ पर 8 जानें गई हैं। एक परिवार के 8 व्यक्तियों ने यहाँ पर अपनी जान गंवाई है। और अभी भी ये जो जगहें हैं, इन जगहों पर तलाश नहीं हो सकी है कि यहाँ पर अभी इस मलबे के पहाड़ के नीचे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर हालांकि अब किसी के बचने की संभावना तो नहीं है, लेकिन फिर भी अपनों के अंतिम दर्शन कर पाने और उनका जो विधि विधान से अंतिम संस्कार करने की उम्मीदें ये है परिवारों को बनी हुई है। तो ये जो हम मलबे का पहाड़ देख रहे हैं, इदलिब यानी ISIS का जो गढ़ है, अलकायदा ISIS जैसी ताकतों का, उस गढ़ के पास। और आप इसको देखेंगे, ऊपर वाली बिल्डिंग को देखेंगे तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह से ये जो इमारतें हैं ये ध्वस्त हुई हैं। और ये देखिए, मैं आपको एक और इमारत पर चढ़ के दिखा रहा हूँ। ये पूरी इमारत ध्वस्त होकर के मलबे के पहाड़ में तब्दील हो गई है। और ये वे जगह हैं जहाँ पर जब अंतर्राष्ट्रीय जो एजेंसियाँ हैं, UN जैसी, वो जब मदद पहुँचाने की कोशिश करती हैं तो उनके लिए बहुत ही चैलेंज आता है, क्योंकि 3 तरफ से यहाँ अभी भी लड़ाई छिड़ी हुई है। और जो उत्तर की तरफ यानी आफरीन का जो इलाका है, वहाँ पर टर्की की अगुवाई में जो सीरियन विद्रोही हैं वो काबिज हैं। हालांकि अब वो अपील कर रहे हैं कि वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मदद पहुँचे, लेकिन ये अभी भी बेहद ही कठिन चुनौती। और देखिए यहाँ से निकलना कितना मुश्किल हो रहा है। अब ये इसलिए दिखाना ज़रूरी है क्योंकि अभी भी ऐसे ही जो तमाम मलबे हैं वहाँ तलाश की जा रही है। और यहाँ से बचना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन यहाँ पर मदद नहीं आ पाई। और देखिए, इधर से हम पार करते हैं, सड़क के दूसरी ओर देखते हैं, यहाँ भी ऐसे ही भूकंप ने बर्बाद कर दिया है, इस पूरे शहर को बर्बाद कर दिया है। देखिए सामने की ओर वो जो रास्ता है, वो पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया है यहाँ मलबे के ढेर से। यहीं पर लोग, ये भी दिखाइएगा मुकेश, यहीं पर लोग दुकानें लगा करके बैठे हुए हैं, क्योंकि ज़िंदगी चलानी बहुत ज़रूरी है। और आपको इसी के बगल में एक तस्वीर और दिखाएंगे कि किस तरह से भूकंप से तबाह हुए इस शहर में युद्ध भी नज़रें गड़ाए बैठा हुआ है। इस शहर के हम दूसरे, इस सड़क के हम दूसरे हिस्से में जाएंगे तो हमको दिखाई देगा किस तरह से ये दोहरी मार झेल रहा है ये शहर। 3 तरफ से विद्रोहियों से घिरे शहर में ज़बरदस्त लड़ाई सालों साल छिड़ी रही है और अभी भी वो ख़त्म नहीं हुई है। और ये जो मोड़ है, मुकेश मेरे साथ आइएगा, इस मोड़ से मुड़ते ही हमको उस भयानक युद्ध की छाया दिखाई देगी जो इस शहर की ओर आंख गड़ाए हुए है। ये देखिए, ये युद्ध से बर्बाद हुए शहर की तस्वीर है। एक ही शहर है अलेप्पो, एक हिस्सा भूकंप ने तबाह कर दिया है, दूसरे को युद्ध ने पहले से ही बर्बाद कर डाला है। ये लड़ाई जो चल रही है यहाँ पर साल 2012 से साल 2016, यानी कि 4 साल तक ये अलेप्पो शहर दुनिया का वो सबसे ख़तरनाक जगह है जो 4 साल तक लगातार घेरे में घिरी रही है। इसमें अलकायदा से जुड़ी ताकतें यहाँ काबिज रही हैं। ISIS ने यहाँ पर लड़ाई लड़ी, YPG है यानी कि कुर्द विद्रोहियों से जुड़ी हुई YPG, उसने लड़ाई लड़ी है। और हिजबुल्लाह तक ने, अब आप देखिए किस तरह से इसको युद्ध ने ध्वस्त किया है। ये
पूरी की पूरी जो बिल्डिंग मेरी आंखों के सामने है ये तबाह हो चुकी है। और ये देखिए, ये पूरी बिल्डिंग ये युद्ध के हाथों तबाह हुई बिल्डिंग है। और यहाँ हिजबुल्ला जैसे आतंकी, जिसे अमेरिका आतंकी संगठन कहता है, हिजबुल्ला ने भी यहाँ पर लड़ाई लड़ी है। और 2000 को जो सीरियाई सरकार है वो अपने कब्जे में ले पाने में सफल हुई है, लेकिन अभी भी इसे छीनने के लिए कवायद लगातार जारी। आप देखेंगे एक के बाद दूसरी जो बिल्डिंगें हैं यहाँ पर लोग रहा करते थे, ये पूरी तरह से ध्वस्त हो चली हैं। और इस पूरी कहानी को ख़त्म करते हुए ये बात करना बहुत ज़रूरी होता है कि ये युद्ध का इंटरवल भी नहीं है। युद्ध के ख़त्म होने की कोई तस्वीर की बात छोड़ दीजिए, ये युद्ध अभी भी जारी है। और तीन तरफ से जो घिरा हुआ शहर है इसमें लगातार कोशिश की जा रही है इस पर अपना स्ट्रांग होल्ड बनाने की, इससे सीरियाई सरकार के कब्जे से बाहर लेने की। और इस सब के बीच में ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें मानवता का कलेजा कपा देने के लिए काफ़ी हैं। जितनी ऊंची ये तस्वीरें हैं उतनी ही आप कह सकते हैं जिंदगियों का वजूद होता जा रहा है। और मुकेश यादव के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, अलेप्पो।